पता है, मानना बहुत ज़रूरी है। किसी भी चीज़ को, हाँ, मानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब तक हम मानते नहीं हैं, हम लड़ते रहते हैं, लड़ते रहते हैं, लड़ते रहते हैं, लड़ते रहते हैं, खुद से, सबसे, अपनी सर्कमस्टेंसेस से, अपनी सिचुएशन से। एंड लड़ते लड़ते हम थक जाते हैं। बहुत सारी चीज़ें पीछे छूट जाती हैं, टूट जाती हैं, और हम अकेले हो जाते हैं अपने ही बहुत सारे टूटे हुए हिस्सों के साथ, उनके बीच में। तो इस पाने और खोने की दौड़ में हम कब तक भटकते रहेंगे? क्योंकि इस दौड़ में जो आप पाओगे वो होंगी नाउम्मीदगियाँ, कभी ना ख़त्म होने वाली शायद। और अगर खोना होगा तो उसमें होगा सब कुछ, अपना सब कुछ। तो क्यों इस पाने और खोने में उलझना है आपको? क्योंकि नाउम्मीदगियाँ तो सबको घेरती हैं। तुम या हम कुछ अलग नहीं है। बांध कर खुद को बहुत रख लिया, अब आज़ाद कर दो खुद को। क्योंकि लगता है वक्त के हिसाब से अब सिर्फ यही सही है। हाँ, यही। रास्तों पर चलते हुए, एहसासों से गुजरते हुए, रातों में करवट पलटते हुए, आईने में संभलते हुए कुछ लम्हे, वो पल, या मैं ये कहूँ कि उसके जैसे हज़ारों पल हवा को यूँ छूते हुए बस गुजर जाते हैं। तारीखें, समय, साल चुपके से ज़ख्म कुरेद जाते हैं। जो पाया है उसे नहीं, जो खोया है उसकी परछाई हमें हर वक्त दिखाते हैं। तो उस पल में हम क्या करते हैं? हम सिर्फ रुक कर सन्न हो जाते हैं, खुद को कुरेदते हैं, ज़ख्म को नासूर बनाते हैं, और खुद से बस यही सवाल पूछते हुए नजर आते हैं कि आखिर हमने क्या पाया? अपना इतना सब कुछ देकर भी आखिर हमारे हिस्से में क्या आया? कुछ नहीं। सेल्फ सेटिस्फेक्शन जैसा तो कुछ होता ही नहीं है। क्योंकि जिसने ये हासिल कर लिया ना, शायद उसकी ज़िंदगी का मकाम, उसका मकसद पूरा हो गया। और इंसान ये मकसद अपनी उस उम्र में हासिल करता है जिस उम्र में पहुंचने तक उसके पास कुछ नहीं बचता, या जो बचता है वो उसे इस्तेमाल नहीं कर सकता। क्योंकि उस चीज़ को हासिल करने के लिए, या किसी भी चीज़ को हासिल करने के लिए, वो खुद को इतना ज़्यादा घिस चुका होता है ना, इतना घिस चुका होता है कि आखिर में जब वो चीज़ उसके हिस्से में आती है तो उस चीज़ के लिए या तो वो खुद नहीं बच पाता, या वो चाह कर भी उस चीज़ को इस्तेमाल नहीं कर पाता। आखिर में किसी ने कहा है कि चाहे पेड़ कोई भी लगा ले, छांव हमेशा आने वाली पीढ़ी ही खाती है। उसके फल का स्वाद वही चख पाती है, और उसे ही पता होता है कि फल खट्टा है या मीठा है, या कैसा उसके हिस्से में आया है। वो सब भविष्य की चीज़ें हैं। पर उस पेड़ को सींचने में, उस पेड़ को लगाने में, उस पेड़ को बड़ा करने में जिस इंसान ने अपने आप को खर्चा है, वो इंसान कहाँ है? वो इंसान तो शायद याद बन गया, एक याद जिसे लोग याद कर लेंगे अगर उनका मन हुआ तो, वरना वो भी नहीं। लोग याद भी किसको करते हैं? किसी को भी नहीं। खैर, हर चीज़ मतलब की हो गई है, यादें भी मतलब की ही हो गई हैं। जब मतलब होता है तो लोग याद करते हैं, एंड जब मतलब ख़त्म हो जाता है तो भूल जाते हैं। क्योंकि बिज़ी ही इतना है ना, हम सब बिज़ी हैं बहुत ज़्यादा, कभी खुद में तो कभी बस खुद की ना होती हुई चीज़ों के अंदर भी हम बिज़ी हैं। और इस बिज़ी होने के कारण हम बहुत कुछ भूल रहे हैं कि हम भी किसी के लगाए हुए पेड़ की तरह ही हैं। किसी ने अपना पूरा जीवन खर्चाया हमें सींचने के लिए, हमें बड़ा करने के लिए, हमें आज इस काबिल बनाने के लिए कि हम उस पेड़ के फल को खा सकें, या उस पेड़ के फल का इस्तेमाल कर सकें, या उस शख्स को याद कर सकें जिस शख्स ने हमें बनाया है। पर हम क्या करते हैं? हम भूल जाते हैं अपनी लाइफ में सबसे इम्पॉर्टेंट शख्स को, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ को, अपनी शुरुआत को ही हम भूल जाते हैं, और बस आखिरी की तरफ, अंत की तरफ दौड़ना शुरू करते हैं। और ये एक साइकिल है। हाँ, ये सिर्फ हमारे ही साथ नहीं होता, ये सबकी कहानी है। मे भी हमारे पेरेंट्स की भी। वो भी हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इतना ज़्यादा उलझ जाते हैं कि वो अपने पेरेंट्स को भूल जाते हैं। ये कहूँ भूलना करेक्ट वर्ड नहीं होगा, मे बी वो बिज़ी हो जाते हैं अपनी करंट सिचुएशन के साथ, करंट पर्सन के साथ, करंट जिम्मेदारियों के साथ, बिल्कुल वैसे जैसे कि हम बिज़ी हो गए हैं अपनी सारी परेशानियों के साथ, सिचुएशन के साथ, एंड अपनी इम्पोर्टेंस के साथ। हाँ, हमारी इम्पोर्टेंस, हमारी प्रायोरिटीज़ सेट है ना कि किसको कितनी प्रायोरिटी देनी है। आजकल हमारी प्रायोरिटी के टॉप लिस्ट पर अनवांटेड थिंग्स ज़्यादा होती हैं। ऐसे पर्सन ज़्यादा होते हैं जो हमें हर्ट करते हैं, और उनके बारे में सोचकर हम उन्हें अपना पूरा दिन दे देते हैं। पहले तो हम अपनी फीलिंग्स वहाँ इन्वेस्ट करते हैं जहाँ नहीं करनी चाहिए। ऐसे गलत लोगों के साथ अगर हमने अपनी फीलिंग्स इन्वेस्ट कर भी दी, खुद को अटैच कर भी लिया उनके साथ,
और आखिरी में जब दिल दुखा तो अपना पूरा दिन भी वेस्ट कर दिया। दिन ही नहीं, हफ्ते, महीने, बहुत लंबा पीरियड भी हम लोग उस पर्सन की वजह से बस वेस्ट कर देते हैं। पर क्या हम रुक कर, थम कर ये सोचते हैं कि क्या वो पर्सन वर्दी था? वर्दी था हमारे ज़रा से भी टाइम के लिए, और हमने तो इतना लंबा वक्त उसके लिए बर्बाद कर दिया। क्यों? उस लंबे वक्त में हम बहुत कुछ कर सकते थे। मे बी अपनी हॉबीज़ को टाइम दे सकते थे, अपने पेरेंट्स को टाइम दे सकते थे, एक ट्रिप पर जा सकते थे, एक अच्छी सी चाय, कॉफ़ी, जो भी हमें पसंद है वो पी सकते थे सुकून में जहन को शख्स से आज़ाद कर कर, क्योंकि वो शख्स आपकी लाइफ में इम्पॉर्टेंट है ही नहीं। अगर होता तो वो आपको दुख, तकलीफ़, दर्द नहीं देता। क्योंकि जो हमसे प्यार करते हैं ना, वो अगर आपको हर्ट भी करते हैं तो लौट कर वो आपके उस ज़ख्म को मरहम भी करते हैं। और जिसने आपको सिर्फ ज़ख्म दिया है वो वापस लौट कर नहीं आया है, तो समझ लेना वो सिर्फ ज़ख्म ही था, और ज़ख्म को सुखाना आपकी जिम्मेदारी है और किसी की नहीं। उसे नासूर मत बनने दो, किसी और को अपनी ज़िंदगी मत होने दो, वरना आप भी किसी पेड़ की तरह ही नज़र आओगे किसी दिन, जिसे लोग याद करेंगे। अगर उनका मन हुआ तो खुद को पेड़ मत बनने दो, एक खूबसूरत सा फूल बनो, हर रोज़ खिलो, हर रोज़ महको, क्योंकि यही इम्पॉर्टेंट है। मुस्कुराना, गौर करना, मुस्कुराता हुआ चेहरा ज़्यादा खूबसूरत लगता है बजाय आँखों में आंसू के, वो भी उस शख्स के लिए जो इन आंसुओं का बिल्कुल हकदार नहीं है। तो मुस्कुराओ, खूबसूरत दिखोगे।